उस्मान हैदर का मौक़िफ़ था कि उसकी बेटी खानसा उस्मान और उसकी बीवी समिया उस्मान को अगवा कर लिया गया। उसका एक एब्यूसिव रिलेशनशिप था उसकी वाइफ के साथ और वो अक्सर मारता पीटता भी था और उनका लड़ाई झगड़ा होता था। हमें सस्पिशन लगा उस्मान की मूवमेंट में। हमने उस घर का दोबारा मुआयना किया, PFSA की टीम के साथ किया, वहां पर हमें कुछ ब्लड स्टेन्स मिले। सीसीडी को प्रेस करता वो मुआशरा नजर आता है। जब वो सीसीडी को प्रेस करता है तो हमें नजर आता है कि जुडिशियल सिस्टम अपनी मौत मर चुका और हुकूमत मुतमईन है इस पर। अवाम ख्वाहिश करती है कि मेरा मुल्जिम सीसीडी को दिया जाए, जो लेना है देने को तैयार हूं। किधर बढ़ गए हम? शुक्रिया इमरान। मकसद ये है कि सिस्टम खराब हो। सिस्टम की इतनी खराबी है कि देखें अल्टीमेट हल जो है वो सीसीडी नहीं है, ये देर पर हल नहीं है। देखें यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि लोग अब कहते हैं कि सीसीडी को दे दें, चलो कहते हैं पैसे लो, जो लेने लो, सीसीडी को दें। क्यों दे दें? सीसीडी ने बंदा मार देना है। हाँ, मसला ये है कि सीसीडी को किसने इख्तियार दे दिया बंदा मारने का? मतलब आपके पास आधा किलो आपके पास चर्च मिल गई है तो उसकी गिटा टूट गया है, किसी के नेफे में बंदूक चल गई है, किसी की उंगली तोड़ दी गई है, किसी के सिर में मार दी गई है। वो ये किसी कानून का नहीं। ये जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुर्दा हो गया, अगर यहाँ पे अदालती निज़ाम परफेक्ट हो तो सीसीडी को जरूरत नहीं है बंदे मारने की। देखें क्यों ये कहते हैं सीसीडी के जी बड़ा तफ्तीश करेगी, बड़े संगीन जराइम की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीसीडी ने अब तक 800-900 बंदे मारने के अलावा कौन से संगीन तरीन महकमा हर बंदा ही नाच जाता है। मुझे ये बताएं कि सीसीडी ने कौन सी इन्वेस्टिगेट की, कौन से गैंग ब्रस्ट की है, कौन से गैंग के मंदिर यहाँ पे कितनी बरामदगी की है? सिर्फ गोली मारनी है यार। ये मैं कहता हूँ, ये देखें बात ये है कि सिस्टम खराब है। अगर आपने आज जिस बात DSP की आप बात कर रहे थे, DSP उस्मान हैदर जिसने अपनी जवान साल बेटी और अपनी एहलिया को बेदर्दी से कत्ल करके फेंका, क्योंकि उसने CIA में काम किया हुआ था, बड़ा काक DSP था। उसने बीवी को वो फरोज वाले फेंका, बेटी को काने में फेंका जहाँ वो खुद बैठता था, ताकि शहर मेक श्योर किया कि लाशें जो है वो सामने ना आ सके। बिल्कुल ना आ सके। खुद मुद्दई बन गया, 365 का पर्चा करा लिया, 2.5 माह हो गए। और कितनी बेहिस पुलिस है, ये इनकी बेहिसी का अंदाजा लगाएं आप कि एक बच्ची जवान इमरान जो गोलियां मार के कत्ल कर दी गई, बाप क्या तो ये तो बात की बात है, जो कत्ल कर दी गई, जिसकी लाश बनाना हुआ पड़ी है। इतनी बेहिस पुलिस है लाहौर की ऑपरेशन की, ये बेहिस पुलिस है। वहां पे मुझे ये बताएं किसने कहा कि आपको 174 की कार्रवाई कर दें? अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये नोबडी नोस कि उसके साथ कोई बदफेली तो नहीं हो गई, कोई रेप तो नहीं हो गया, उसे गोलियां लगी हैं और ये पुलिस 174 की कार्रवाई करके लाश दबा देती है। यकीन करें कोई माशरा हो और CM साहब ये कहती हैं कि खातून पे कोई उंगली उठेगी तो मेरी रेड लाइन है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपकी रेड लाइन थी ये खातून एक बच्ची का कत्ल है। अगर आप कहती हैं कि मेरी रेड लाइन है तो आज ये पूरा माशरा ये आपसे मुतालबा करता है कि क्या उस्मान हैदर को CCD के हवाले नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ CCD आपने सिर्फ ये छोटे मोटे मंशात फरोशों को गिट्टे तोड़ने के लिए, मारने के लिए, ये इनके लिए रखी हुई है? क्या ये गरीब गुरबा के बच्चे मारने के लिए रखी हुई है? क्या वो कुछ करते हैं? तो अगर मैं ये मानता हूँ इमरान के CCD के आने के बाद जराइम में 70% कमी हो गई। वो भाई लेकिन ये आर्जी कहानी है ना, लॉन्ग टर्म नहीं है। ये लॉन्ग टर्म नहीं है। चाहूंगा खुरम पाशा साहब को भी ये लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है। अगर ये लॉन्ग टर्म बनानी है तो ये कभी नहीं होगी। ये आर्जी सिस्टम है। जिस दिन ये सिस्टम खत्म हुआ तो CCD भी खत्म हो जाएगी। ये डिस्पोजेबल निजाम है जी। आप आए, रोटी मोटी खाएं, बर्तन जो है वो फेंके और जाएं। ये आपको कोई बड़ी खैर नहीं दे सकता। ये आखिरी छोटी सी बात कहना, अभी ये खातून उनकी जो मकतूला है उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मैं वही बात करने मैं नहीं कर पाए। वो मुझे उन्होंने रात फोन किया तो मैंने कहा आप आ जाए। उसने कहा जी हमारे पास, मैं कहा जी ये प्रेस क्लब खुला है, अब जो मर्जी आके गुफ्तगू करे, ये तो हम तो नहीं रोकते किसी को। उसने कहा भाई मेरी करा दे। मैं कहा आ जाए। हमने कहा 2:30 बजे आ जाए।
यहाँ सारी DSNGs लग गई, सारे लोग आ गए, तो पता लगा कि रात ही की उसके मोबाइल बंद है और पुलिस ने उसको खातून को ले गई है। हाँ भी आपने मुतालबात पता करें, वो SP साहबा गई हैं, उनके होटल से उन्हें पकड़ा, उन्हें उठाया, बताया अपने मुतालबा, DI साहब से मिलवाया, IG से फोन पे बात करा दी, लो जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, उनका मोबाइल ही बंद है। ये हाल है। वो कहती जी उसका क्या, मैंने कहा क्या चाहती हैं आप? उन्होंने कहा जी मैं चाहती हूँ CCD के पास जाए, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं वो हमारे हवाले की जाएं। 2.5 माह हो गए हैं, पुलिस लाशें नहीं दे रही, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, कत्ल का पर्चा नहीं हो रहा। इमरान ये जो आज ये सिस्टम का फ्लॉ है, अगर आज यहाँ इंसाफ ना मिला तो ये जो मुल्ज़िम है डबल मर्डर का DSP, ये मैक्सिमम 3 बेदमा रिहा हो जाए। खुरम पाशा साहब, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। हमें माजी में पिछले 2-3 सालों में जो चीजें हम देखते थे तो वो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। एक कातिल DSP जो अपनी बीवी और अपनी बच्ची मुकद्दस तरीन को इमेजिन करे कि इनके शर से इनकी अपनी बीवियां और बच्चे अब महफूज नहीं हैं, जो इनमें बदबख्त लोग हैं, और पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से मकतूला के लवाहिकीन जो हैं वो आकर हक बात और सच बात ना कर लें। सर इनके घरों में बैठी खातीन को खौफ नहीं आ रहा? इमरान भाई, ये जो बात अभी अरशद साहब ने बताई है और इन्होंने जो एक पुलिस के रवायती बेहिसी का तस्करा किया है, और एक चीज़ मैं ये समझता हूँ और जानता हूँ कि जब CCD की अभी आपने बात की तो मेरा ख्याल अरशद अंसारी साहब वो वाहिद साफ़ी थे कि जिन्होंने उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी कि जो मुबैना पुलिस मुकाबलों में इन्हें मारा जा रहा है। तो जहाँ तक रही बात इस DSP के किरदार की आप बात कर रहे हैं, मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है। एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, जब खबर उसके पास आती है ना, जब न्यूज़ रूम में ख़बर आती है तो हमारे न्यूज़ एडिटर साहबान जब उसका इंट्रो पढ़ते हैं तो वो पूरी कहानी को समझ जाते हैं। उन्हें ये पता लग जाता है कि इस खबर में कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, इस खबर का मकसद क्या है। इसी तरह एक जो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर होता है ना, जब दरख्वास्त उसके पास जाती है ना, तो दरख्वास्त की पहली 4 लाइनें पढ़कर ही सारी कहानी समझ जाता है। सर हम लोग रौला डालते रहे कि भाई कम पे आ गया है, हम याददानियां कराते रहे, सब ने यूं कानों में हाथ, उंगलियां आंखों पे हाथ। उस SHO बरकी की भी गफलत का अभी तक नोटिस नहीं लिया गया, जिसके पास उस्मान हैदर की साली की दरख्वास्त 7 अक्टूबर को गई है। उस्मान हैदर की साली ने 8 अक्टूबर को IG ऑफिस दरख्वास्त सर वो तो कुटिया, ठीक है, मारा उसको, ट्रायल को मारा। अब जब उस्मान हैदर को ये पता लगा कि अब ये शोर बपा हो गया है, और हमारे ही एक प्यारे भाई हमाद असलम साहब हैं, उन्होंने वो उसकी साली का इंटरव्यू जब नशर किया था तो एक शोर बरपा हो गया था। उसके बाद उस्मान हैदर चूँकि एक प्रोफेशनली पुलिस ऑफिसर था, उसने खुद दरख्वास्त देकर और मुकदमा दर्ज करा लिया। ठीक है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, मुझे तो पहले दिन से उस्मान हैदर का किरदार मशकूक लग रहा था कि सबको लग रहा